हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग सीख रहे हैं पाइथन। और पाइथन के आज के इस क्लास में हम लोग आज भी एक प्रोग्राम देखने वाले हैं। और इस प्रोग्राम में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग HCF फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं, HCF। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइंड HCF, HDF हो गया, HCF ऑफ दो नंबर का हम लोग HCF निकालेंगे। अब इसके लिए क्या करना होगा, अभी जैसे मान लीजिए कि 12 एक नंबर है और 16 एक नंबर है, दोनों का HCF कैसे होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे 12 का मल्टीपल अगर हम लोग देखें तो क्या होता है 1, उसके बाद 2, उसके बाद आपका 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6 और उसके बाद खुद 12। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, 12 का ये मल्टीपल है। मतलब इन नंबरों का अगर हम लोग टेबल पढ़े तो उसमें ये 12 जो है ये आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, क्या नंबर था 16। तो 16 का अगर हम लोग मल्टीपल का बात करें तो 1 का टेबल में आएगा ये, 2 का टेबल में आएगा ये, 6 का टेबल सॉरी, उसके बाद 4 का टेबल में आएगा ये, उसके बाद 8 का टेबल में आएगा, उसके बाद 16 का टेबल में आएगा ये। ठीक है ना। तो ये जो 16 है, 16 का मल्टीपल ये सारा हो जाएगा, ये सारा चीज। अब यहाँ पे आप देखिए कि कॉमन कौन सा नंबर मिल रहा है हम लोगों को। सबसे पहले जैसे यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 4 है, और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे 1 2 उसके बाद 4। तो यहाँ पे ये 4 हमको कॉमन मिल रहा, और ये हम लोग को फॉर्म 4 ये कॉमन मिल रहा। बात समझ में आ रहा है। तो इसी प्रकार से 4 क्या होगा, इसका HCF होगा। अब इसको हम लोग निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो इसको जो चेक करवाना है हम लोगों को, ये आपका मतलब कि 12 तक ही हम लोग चेक करवाएंगे। मतलब जो लेजर नंबर रहेगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले यहाँ यूजर से हम लोग वैल्यू ले लेते हैं। जैसे दो वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं, एक वेरिएबल num1 और फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं int, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, उसके बाद यहाँ पे इनपुट, और देन इनपुट के अंदर में यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इंटर ए नंबर। और सेम इसी प्रकार से और एक वेरिएबल हम लोग ले लेंगे num2 नाम का, इसको यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं और देन यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे num2 लिख देते हैं। और उसके बाद में अब हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले छोटा नंबर हम लोग फाइंड कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं num1 इज लेस देन num2, मतलब कौन सा छोटा नंबर है, num1 छोटा है। छोटा नंबर के लिए मैं यहाँ पे एक s नाम का वेरिएबल ले ले रहा हूँ और s इक्वल टू यहाँ पे num1 कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एल्स पार्ट में जा रहा हूँ और एल्स पार्ट में क्या कर दूंगा, s इक्वल टू num2। अगर num1 छोटा नहीं होगा तो जाहिर सा बात है कि num2 छोटा होगा। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक while लूप चलाएंगे। while लूप चलाने से पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ n इक्वल टू 1 या फिर i इक्वल टू 1, जो भी आप वेरिएबल का नाम दीजिए, बट आपको 1 चाहिए, है ना। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ while, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ i इज लेस देन s, मतलब कि i जो होगा वो आपका s से छोटा होगा और s के बराबर होगा, s के छोटा और s के बराबर होगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इफ num1 मॉडुलस i इक्वल टू 0 एंड num2 मॉडुलस i इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब यहाँ पे एक वेरिएबल हम लोग ले लेंगे आपका HCF नाम का। ठीक है, HCF और इक्वल टू हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, HCF इक्वल टू i कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे जो हम लोग वहां i लिए थे उसको इंक्रीमेंट कर देंगे यहाँ पे i+1 करके, और एकदम नीचे हम लोग जाएंगे और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे प्रिंट HCF, यहाँ पे जो हम लोग लिए हैं। और एक बार चलिए चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है।
जैसे हम लोग यहाँ जाएंगे तो हम लोग जैसे नंबर लिए थे, एक 12 लिए थे और एक 16 लिए थे, तो दोनों का एचसीएफ देखिए यहाँ पे आपका 4 दिखा रहा है। ठीक है, अब ये काम कैसे कर रहा है देखिए। हम लोग क्या बोले कि मल्टीपल चाहिए, तो यहाँ से ऐसा मल्टीपल्स ये लेके जा रहा था जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, मगर कहाँ तक जाना है, लास्ट तक जाना है हम लोगों को। तो यहाँ पे कॉमन क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिल रहा था कॉमन, 2 मिल रहा था कॉमन, और उसके बाद 4 मिल रहा था, उसके बाद और कॉमन नहीं मिला, तो 4 ही यहाँ पे एचसीएफ का वैल्यू हो जा रहा था और हम लोग को एचसीएफ दिखा रहा था। ठीक है, अब पूरा देखिए, अभी यहाँ पे 2 नंबर है, तो दोनों में छोटा नंबर क्या है, दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, दोनों में छोटा नंबर 12 है। तो इसका मतलब ये है कि एस का वैल्यू क्या हो गया, एस का वैल्यू आपका 12 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो कंडीशन ये किस प्रकार से हो गया, यहाँ पे कंडीशन कुछ पहले ऐसे था देखिए, 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू एस क्या है, 12 है। उसके बाद में फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे इफ कंडीशन को ध्यान दीजिए, इफ कंडीशन कुछ इस प्रकार से बन रहा है जैसे कि नम वन क्या है यहाँ पे 12 मॉडुलस 1, 12 मॉडुलस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा जो है यहाँ पे 16 मॉडुलस 1 इक्वल टू 0, ऐसा है ना। तो अब क्या हुआ, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, 16 को 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, मतलब कि एचसीएफ का वैल्यू सबसे पहले क्या आएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे आई का वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। देखिए बात समझिए, यहाँ पे क्या है, आई इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे चेक होगा तो यहाँ पे अभी आई का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे जब चेक होगा तो देखेगा कि भैया कि 2 जो है वो भी तो 12 से छोटा है, मतलब फिर से ये अंदर का सारा कार्यक्रम फिर से रिपीट होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे फिर से कंडीशन जब चेक होगा तो यहाँ पे ये 2 मिलेगा और यहाँ पे भी ये 2 मिलेगा, आई का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा। अब जो एचसीएफ का वैल्यू था वो क्या हो जाएगा, वो आपका 2 हो जाएगा। एचसीएफ इक्वल टू आई, तो आई का वैल्यू फिर इनिशियलाइज हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। उसके बाद में फिर ये इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे 2 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जब यहाँ पे जाएगा लूप हमारा चेक होगा तो 3 इज आल्सो लेस देन 12, लूप तो होगा हमारा। अब ये जब लूप होगा तो यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, ये कंडीशन जो होगा ये सेटिस्फाई नहीं होगा, तो एचसीएफ में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, मगर आई में तो इंक्रीमेंट होगा क्योंकि ये इफ से बाहर है। तो 3 प्लस 1 इक्वल टू ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पे आई का वैल्यू क्या हो गया, अब ये आपका 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर दोबारा जाएगा तो यहाँ पे आई का वैल्यू क्या होगा, 4, आई का वैल्यू क्या होगा 4। ठीक है ना, तो 12 4 से भी डिवाइड होगा और 16 भी 4 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे एचसीएफ वाला जो वैल्यू था ये अब क्या इंस्लाइज हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा क्योंकि अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा। इसी प्रकार से ये पूरा कार्यक्रम जो रहेगा चलते रहेगा, कब तक चलेगा, जब तक आई का वैल्यू जो है वो 13 नहीं हो जाता, क्योंकि 13 हो जाएगा तो ही लूप स्टॉप होगा हमारा। और ऐसा अब 4 के बाद में ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, आप चेक कर लीजिए 4 के बाद में, जैसे यहाँ पे जो भी नंबर हम लोग ले ले 5, यहाँ पे अगर हम लोग 5 लिख देते हैं और यहाँ पे भी हम लोग 5 लिख देते हैं, तो क्या 5 का टेबल में 16 और 5 का टेबल में 12 दोनों आता है, नहीं आता है ना। उसी प्रकार से 6 अगर हम लोग लेते हैं तो 6 से क्या 12 डिवाइड हो रहा है, या 6 से 12 तो डिवाइड हो जाएगा मगर 6 से 16 नहीं डिवाइड होगा, जबकि यहाँ पे एंड है मतलब दोनों डिवाइड होना चाहिए, पर्टिकुलर ये जो आई का वैल्यू उसके साथ में। बात समझ रहे, तो ये जो है इफ का कंडीशन कहाँ तक रुक जाएगा, इफ का कंडीशन जो है ये 4 तक ही रहेगा, उसके बाद कोई भी कंडीशन हम लोग को ट्रू नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से एचसीएफ का वैल्यू क्या होगा, ये आपका 4 हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे ये 4 प्रिंट हो रहा था। बात समझ में आया होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप कोई भी नंबर डाल के देखिएगा, आपको एचसीएफ ये सही दिखाएगा। ठीक है, अगर मेरा ये आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया हो, ठीक है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।